प्रोग्राम एक नज़र बच्चों पर। इसके अंदर हम बात करेंगे जनरली पेरेंट्स के लिए, माँ बापों के लिए एक मैसेज, एक ख़ास बात, एक ख़ास टॉपिक जो आज हम लेके आए हैं। हमारे साथ हैं हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर साहब जनाब साजिद साहब, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब जनाब अली अहमद साहब, मोहम्मद रफ़ीक साहब, मैनेजमेंट हेड साहब। जनरली फरिश्ते फॉर हंगर की हमेशा ये कोशिश रही है कि एक समाज के लिए एक बेहतरीन मैसेजेस देना, जिसके तहत ये प्रोग्राम रखा जा रहा है जिसका नाम है एक नज़र बच्चों पर। परिवार के लिए बड़ी परेशानियां उठाकर, बड़े वक्त को बड़ी दिक्कतों के साथ माँ बाप एक छाते की तरह अपने बच्चों की, अपने परिवार की केयरिंग में अपना पूरा समय बिताते हैं। परिवार, बच्चे उस छाते के सूखे हुए हिस्से को देखकर पूरी जिंदगी अपने माँ बाप की उंगली पकड़कर चलते हैं। ये वाकई माँ बाप के लिए बड़ी अच्छी बात है कि हम अपने बच्चे को बेहतर से बेहतर तालीम दे सकें, लेकिन इसके साथ साथ हमारे बच्चे उस तालीम को लेकर, उस माँ बाप की उस फिक्र को लेकर, कई बच्चे अपनी जिंदगी में कामयाब होते हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं ऐसे केसेस भी हमें देखने को मिलते हैं कि बच्चे माँ बाप की उस परेशानियों को नजरअंदाज करते हैं, उस परेशानियों को देखते हैं, समझते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस जो माँ बाप के तहत जो बच्चे को दी जाने वाली है एक फैसिलिटी है, कहीं ना कहीं उसकी वजह से बच्चे केयरलेस हो जाते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हमारा बच्चा ज्यादा केयरलेस होता है या कम केयरलेस होता है। छोटी चीजों में भी अगर हमारा बच्चा मसलन पढ़ाई को लेकर ले लीजिए, सेहत को लेकर ले लीजिए, अपनी खान पीन को लेकर ले लीजिए, कहीं ना कहीं हमारी एक्स्ट्रा केयर कहीं ना कहीं हमारे बच्चे के लिए कई बार नेगेटिव इफेक्ट भी डालती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने बच्चे की केयरिंग करना छोड़ दें, बल्कि अपने बच्चों को उनके 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 परवरिश को लेकर हमें उनके ऊपर एक नजर रखने की बहुत जरूरत है। हमें जरूरी है कि हम अपने बच्चों को प्यार करें, मोहब्बत करें, लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीजों का भी ध्यान रखें। सबसे पहली चीज, हमें अपने बच्चों को समय देना चाहिए। समय के साथ साथ बच्चों को वक्त ब वक्त उनको मिलने वाली सहूलतों का एहसास कराना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि एहसास के अंदर हम अपने बच्चे के लिए अगर एक मेडिसिन भी लेके आए तो उसके लिए कहें कि तुझे ये आपके लिए मेडिसिन लेके आई जा रही है। मसलन हम अपने बच्चों को कहीं ना कहीं अपने दुख, अपनी परेशानियां, अपनी जो परेशानियां होती है, अपनी खुशी, अपनी गम, दोनों अपने बच्चों के सामने शेयर करनी चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे फादर जब खुश होते थे तो वो हमारे साथ शेयरिंग करते थे, लेकिन अगर उनको कभी परेशानी आती थी, दिक्कतें आती थी, तो वो हमें बिठाते थे, हमसे बात करते थे कि इस तरीके की हमें परेशानी आई है, तुम खुदा से दुआ करो, तुम गॉड से जो है वो एक तरीके से हमारी इस परेशानी के लिए जो है वो आप प्रेयर करो, आप एक दुआ करो। वो दुआ नहीं होती थी, एक्चुअल में बच्चे को ये समझाया जाता था कि माँ बाप किस परेशानियों से गुजर रहे हैं। वो परेशानी में जब बच्चा अपने बाप के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए दुआ करता, उसके जहन के अंदर एक ये चीज बैठती कि मेरे माँ बाप की परेशानियां भी कुछ है, मेरे माँ बाप की तकलीफ भी कुछ है। बच्चे को ये तकलीफ का एहसास कराना बहुत जरूरी है। बच्चे के नजर रखनी चाहिए, अगर जैसे भी है वो गलत भी कर रहा है तो उसको हमेशा डांटते रहना चाहिए, ताकि उसे पता लगे कि हमारे ऊपर भी कोई सरपरस्त है, और दूसरों को भी लगना चाहिए कि हाँ इनकी भी जिम्मेदारी है, ये सही निभा रहे हैं जिम्मेदारी। बच्चों को अच्छा खिलाइए, बेशक ज़रूरी है, लेकिन अच्छा खिलाइए वो ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ उसको गाइडेंस भी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये लगे कि आज का जो माहौल है, बच्चे जो है हर गलत रास्ते में जा रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए आपको नज़र रखनी पड़ेगी उनके साथ, ताकि उनको लगे कि हाँ हमारा कोई ख्याल रख रहा है और देख रहा है। और बच्चों के साथ आपको एज ए फ्रेंड रहना है, एज ए दोस्त बन के रहना है, ताकि उसकी जो परेशानी है, उसकी जो कमियां हैं वो आपसे शेयर करें। कई बार क्या होता है, इतने पेरेंट्स सख्त होते हैं कि बच्चे अपनी मजबूरियां या परेशानी जो भी हालात होते हैं वो बताते नहीं है कि अगर हम बताएंगे तो हमारी पिटाई होगी, ये होगा। तो उसको नज़रअंदाज करते हुए उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं बच्चों, ताकि वो दोस्त के हैसियत से
आपसे अपना दुख मुसीबत या परेशानी शेयर कर सके। तो इससे बच्चे खुलते हैं और उनका दिमाग भी खुलेगा ताकि वो आपसे शेयर कर सकता है हर बात। हमेशा ये नहीं माहौल बना के डराएंगे उनको, बच्चों को, तो वो फिर आपसे बताएगा नहीं, वो छिपाएगा आपसे, हमेशा डरता रहेगा वो। तो इस तरह से आप उसकी प्रॉब्लम नहीं समझ सकते उस बच्चों के। तो जब तक आप उसको दोस्ती का हाथ नहीं बनाएंगे, उसके हर चीज में शेयर नहीं करेंगे, तो वो बच्चे आपसे कभी खुल के बात नहीं कर पाएंगे। तो जहां तक अपने बच्चों का सवाल है, बच्चों पे विश्वास करें, बच्चों को सहूलत दें, बच्चों को हर चीज दें, लेकिन उसके साथ साथ उनको एहसास करा के रखें। उनके साथ, उनके सामने कभी कोई फिजूल खर्चे वाली बात ना हो। एक कई जगह पर हमें बच्चे की जो हम जरूरत पूरी कर रहे हैं, सबसे अच्छा तरीका यह है कि अगर हम बच्चे की जरूरत पूरी कर रहे हैं तो कई जगहों पर हम चुप रहें, कई जगह पर उसे एहसास कराएं कि बेटा ये चीज है, आपको इस चीज के ऊपर इस तरीके से ध्यान रखना है, इस चीज को इस तरीके से चलना है। बच्चे को अपने सुख दुख के अंदर लेके चले, अपने ऊपर अगर कभी खुशी हो अपने बच्चों के साथ जाहिर करें कि बेटा आज मैं ये लेके आया, आज देखो मेरा इतना अच्छा काम हुआ, आज आपके लिए कुछ मिठाई है, आज आप बैठो आराम से और बैठ के हम काम करते हैं। बच्चे को अपने अंदर इंगेज करें। जैसे हमारे साजिद साहब ने बड़ी अच्छी बात की, बच्चे को दोस्त बनाए, लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि वो पूरी तरीके से जो है वो एक अच्छा बच्चा बन के रखे। हम बच्चे को दोस्त बना रहे हैं, हम क्यों थ्योरी अपना रहे हैं? एक बच्चे को दोस्त बनाना, एक बच्चे के सामने जो बच्चे को डांटना भी, बच्चे को प्यार भी करना, इस सब थ्योरी का जो मेन है वो ये है कि उस बच्चे का रास्ता सही करना। जैसे हमने एक छोटी सी फोन के अंदर गलती की वजह से बच्चा एडिक्ट हो जाता है, इसी तरीके से बच्चे के हर चीज माइंड मेकअप होता है। पढ़ाई को लेकर देख लीजिए आप, तो ये एक छोटी छोटी चीज है जिसके अंदर हम इसके बारे में हमें काम करने की बहुत जरूरत है। मैं आपसे मिलवाता हूँ FFH के जनरल सेक्रेटरी साहब, जो हमें बताएंगे कि अगर हमारा बच्चा पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं है, इतना एजुकेटेड नहीं है, इतनी हायर क्वालिफिकेशन उसकी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा बच्चा जो है वो आगे किसी फील्ड के काबिल नहीं है। नहीं, बहुत सारे फील्ड हम उसको गेट कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब कुछ करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं अली अहमद फरिश्ते टीम की तरफ से आप लोगों को इस प्रोग्राम के ज़रिए मैसेज देना चाहता हूँ कि अभी जैसे कि हमारे दोस्तों ने बताया, हमारे साथियों ने, कि क्या क्या बच्चों के ऊपर किस किस टॉपिक पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि उनकी लाइफ में चेंजेस आ सकें और वो अच्छे बच्चे बन सकें। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि एजुकेशन जो है एक बहुत अच्छी चीज़ है, और एजुकेशन एक वही काम करती है जैसे किसी तरीके से एक नॉर्मल हीरा हो और उसको तराश दिया जाए तो उसके अंदर जो ब्यूटीनेस आ जाती है, जो उसके अंदर शाइनिंग आ जाती है, इसी तरीके से एजुकेशन जो है एक बच्चे को तराशती है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर कोई बच्चा किसी कारणवश, किसी परेशानीवश या किसी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से वो काफ़ी अच्छी एजुकेशन नहीं हासिल कर पाया है, MBA नहीं बन पाया है, BTech नहीं बन पाया है, MCA नहीं बन पाया है, या कोई इंजीनियर नहीं बन पाया है, डॉक्टर नहीं बन पाया है, एडवोकेट नहीं बन पाया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी लाइफ में वो आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकता, तरक्की नहीं कर सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे हमारे पास ऐसे देखने को या सुनने को ऐसे लोगों के नाम है, ऐसे बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जो शायद फैमिली में किसी कारणवश, किसी परेशानीवश वो अपनी एजुकेशन को पूरा नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत अच्छा नाम कमाया, बहुत पैसा कमाया, शोहरत कमाई, दौलत कमाई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे बहुत सारे ऐसे पुअर फैमिली के बच्चे हैं और कुछ अच्छी फैमिली के भी बच्चे हैं जो कि अपनी पढ़ाई को पूरा नहीं कर पाते हैं। शायद 8th क्लास में छोड़ देते हैं, 9th क्लास में से छोड़ देते हैं, या 10th क्लास में छोड़ देते हैं। हमें सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर उस बच्चे ने 8th में छोड़ दिया है, या 9th में छोड़ दिया है, या 10th में छोड़ दिया है, पहले तो हमारा फर्ज ये बनता है कि हम कोशिश करें कि उसकी आगे की एजुकेशन करा सकें। बट अगर किसी कारणवश हम उसकी आगे की एजुकेशन नहीं करा पाते हैं तो हमें ये देखना है कि वो जितनी एजुकेशन उसने हासिल की है उसी एजुकेशन के बेस में आज की डेट में आपके पास बहुत सारे
ऑप्शन अवेलेबल हैं। डाल देती है। अगर आप अपने बच्चे को सही तरीके से उसकी लाइफ को सस्टेन करना चाहते हैं तो उस बच्चे को समझे, उसके माइंड को समझे, उसके बिहेवियर को समझे कि वो हमसे क्या चाहता है। वो हमसे, उस बच्चे को भूख भी लगती है, हर माँ बाप को ये होता है हमारा बच्चा खाता नहीं है, बच्चे को भूख भी लगती है, बच्चे को जरूरत भी होती है, हर चीज की होती है, लेकिन हम उसकी एक्स्ट्रा केयर की वजह से या हम अपने बच्चे को समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से हम उसको उसके अंदर कहीं ना कहीं उसकी परवरिश के अंदर छोटी से छोटी चीजों के अंदर भी हम जो है वो उसके बिल्डअप पॉइंट को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाते हैं। इसी तरीके से मैं अगर हम बात करें बच्चों के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आसिफ, जॉइंट सेक्रेटरी फरिश्ते फॉर हंगर टीम। हमारा ये प्रोग्राम एक नज़र बच्चों पर, इसके अगले एपिसोड में मैं अपनी टीम की तरफ से आपका वेलकम करता हूँ। और अब बच्चों के लेके आजकल हमारे साथ बहुत सारे सवाल होते हैं और बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। हम परेशान हो जाते हैं कि बच्चों को कैसे हैंडल करें और क्या बच्चों के लिए करें। कुछ चीज़ें हैं जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए। एक तो ये कि हमें अपने बच्चों को ये सिखाना है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, और हम सब सिखाते भी हैं, कहते भी हैं। और कई बार होता क्या है, अनजाने में हम खुद अपने बच्चों को झूठ बोलना सिखा रहे होते हैं। होता है कई बार किसी का फ़ोन आया, बच्चे को बोल दिया बेटा कह दो पापा घर पे नहीं है, तो बच्चा देख रहा है कि पापा घर पे हैं और बोलना पड़ रहा है कि पापा घर पे नहीं है, तो खुद हमने उसको सिखा दिया कि झूठ बोलो, और ऐसे बोला जाता है। और दूसरी तरफ जब हम उसको कहेंगे बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो हमारी उस बात का कोई असर नहीं होगा। तो इस चीज़ का एक बड़ा ख्याल रखें कि हम अपने बच्चों के सामने बिल्कुल झूठ ना बोलें। दुनिया में रहते हैं, कुछ चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं जो कि यूनिक होती हैं कई बार, और वो झूठ ना हो के कोई हिकमत की वजह से हमें कुछ करना पड़ता है। लेकिन ख्याल रखें कि बच्चों पे उसका असर ना पड़े, और बच्चों के सामने हमें ये दिखाना भी चाहिए कि देखो हमने सच बोला या झूठ नहीं बोला। दूसरी बात ये कि हमें अपने बच्चों पे भरोसा भी करना चाहिए। कई बार क्या होता है, बच्चे ने कुछ बताया कि जी मेरे साथ ऐसा हुआ, या स्कूल में ऐसा हुआ, टीचर ने मुझे ऐसा कहा, या वहाँ पे मेड है उसने मुझे ऐसा कहा या ऐसा किया, तो हम इग्नोर कर देते हैं। बच्चा है क्या पता ऐसी कह रहा होगा, झूठ बोल रहा होगा। इस चीज़ को लाइटली बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इसको इग्नोर करने के हमारे सामने बहुत ख़तरनाक इसका रिज़ल्ट आ सकता है। और अक्सर हम देखते हैं, सुनते हैं न्यूज़ में बच्चों के साथ हादसे हो जाते हैं। वो इसी का नतीजा है कि हम अपने बच्चों पे भरोसा नहीं करते, उनकी बातों को लाइटली लेते हैं और उस पर एक्शन नहीं लेते। हमारा बच्चा अगर हमें स्कूल से घर आके कुछ बता रहा है कि मेरे साथ स्कूल की वैन में ऐसा हुआ, ड्राइवर ने ये कहा या किया, या टीचर ने ऐसा कहा, या स्कूल में और स्टाफ है उन्होंने ऐसा किया, या सीनियर स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ऐसा किया या कहा, तो हमें उस पर एक्शन ज़रूर लेना चाहिए। स्कूल में जाकर टीचर से बात करनी चाहिए, इंक्वायरी करनी चाहिए कि वाकई में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। और अगर ऐसा हुआ है और हमने इग्नोर किया तो फिर हमारे सामने बड़ी मुश्किल आ सकती है। तीसरा ये कि हमें अपने बच्चों के साथ मारपीट नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने पे बच्चे जो हैं डर जाते हैं और फिर वो हमारे सामने अपनी बातों को कह नहीं पाते। ये एक बड़ा ज़रूरी है कि बच्चे के साथ एक फ्रेंडली माहौल होना चाहिए घर में। घर में कोई एक शख्स ज़रूर ऐसा होना चाहिए जिसके साथ बच्चा अपनी सारी बातें शेयर कर सके। वो फादर हो, मदर हो, सिस्टर हो, दादा हो, दादी हो, कोई भी हो, मगर एक कोई शख्स ज़रूर ऐसा हो जिसके साथ बच्चा खुल के अपनी बातें शेयर करे। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि उसके साथ कुछ गलत नहीं होगा। कम से कम अगर वो बाहर कुछ गलत काम करके भी आया तो घर में जिसके साथ फ्री है, फ्रैंक है, उसके साथ वो शेयर करेगा कि हाँ आज मैंने ऐसा काम किया, तो आप उसको स्मार्टली हैंडल कर सकते हैं, उसको उस चीज़ से बचा सकते हैं। लेकिन अगर आपने बच्चे को मारा पीटा तो वो समझ जाएगा कि यार मैंने ज़रा सा कुछ बताया, आज मेरी पिटाई हो जानी है, इसलिए ऐसा है, चुपचाप रहो और कुछ बोल के साइड हो जाए। तो वो चीज़ें फिर हम तक पहुँचेंगी नहीं और वो चीज़ें बढ़ जाती हैं। जैसे मान लो बच्चे सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं स्कूल में जाके या दोस्तों के साथ, है ना। तो घर में अगर इस तरह का माहौल होगा कि बच्चा बात कर सके खुल के, तो हमें पता लग जाएगा। फिर हम बच्चे को नुकसान बता पाएंगे उसके कि बेटा इससे ये नुकसान है, ये अच्छी चीज़ नहीं है, तो उसको समझ आ सकता है और उसको छोड़ सकता है। जब वो हमारे सामने शेयर नहीं करेगा तो हम उसको बता नहीं पाएंगे, तो वो धीरे धीरे चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो
इसका ख्याल रखना है। तीसरा ये कि एक जो बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है कि हम अपने बच्चों की बुराई बहुत करते हैं दूसरों के सामने। ये मेरी नज़र में बहुत बड़ी बात है। कोई घर पे रिलेटिव आए, फ्रेंड्स आए, तो बस उनके सामने जो है ये पढ़ता नहीं है, ये सुनता नहीं है, बदतमीज़ है, ऐसा करता है, वैसा करता है, इसका बच्चे के जहन पे बहुत ख़राब असर पड़ता है और वो अपने आप में एक एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है और फिर उसका जहन जो है ना वो डाउन हो जाता है। फिर वो कुछ करने की कोशिश नहीं करेगा और ये सोचेगा कि मैं बहुत ख़राब हूँ। ये सब चीज़ें रहती हैं और वक्त गुजर रहा है काफ़ी। एक चीज़ मैं और इसके साथ कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों की तारीफ़ ज़रूर करें। अगर बच्चे ने कुछ अच्छा किया, भले ही छोटी सी चीज़ की है, तो आप उसको इंकरेज करें, उसको बताएं कि वाह बेटा ये आपने बहुत अच्छा किया। उसको कुछ रिवॉर्ड दें जो उसको पसंद हो, कुछ उसके लिए खाने के लिए बनवा दें या कोई छोटा मोटा गिफ्ट उसको दे दें, तो उसको अच्छा लगेगा, वो और फिर अच्छा करने की कोशिश करेगा। ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने अपने एक्सपीरियंस